नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं बक्सर डेली न्यूज़। बक्सर डेली न्यूज़ में हम लगातार जो बक्सर के लाल हैं या जो बक्सर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बातें करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं टिंकू राय जी, जो कि महर्षि विश्वामित्र हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। हम सवालों का दौर शुरू करें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा? मेरा प्रारंभिक शिक्षा बक्सर से ही हुआ है। उसके बाद मेरी 10+2 की पढ़ाई एमवी कॉलेज से पूरी हुई। उसके बाद मैं सामाजिक कार्यों में लग गया। अच्छा, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि कैसे लगी? सामाजिक कार्यों में चूँकि पहले से मेरे पिताजी एक सोशल वर्कर थे, उनको देखकर हमें प्रेरणा मिली और आज मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। अब सवाल का दौर हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग लगातार कई वर्षों से जो है बेटियों की शिक्षा और बेटियों की शादी पर, विवाह पर काम कर रहे हैं। इस साल कोरोना भी रहा है, तो अभी तक क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बेटियों की शादी में अपना मूल, मेरा जो महर्षि विश्वामित्र हिंदू सेवा समिति जो है, तो मूल इसका कार्य बेटियों की शादी एवं शिक्षा है। तो अभी तक तो कोरोना के वजह से हम लोग सामाजिक कार्य में लगे हुए थे, जो कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अब हम लोग ने मन बना लिया है कि अपना मूल जो रूप है बेटियों की शादी कराना, उस पर हम लोग जोर शोर से तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, इसका जो आपकी समिति है तो इसका क्या रूपरेखा है? कैसे मेंबर रखते हैं आप लोग? कैसे फैसले लेते हैं आप लोग? हम लोगों का मीटिंग होता है, जो भी हैं, जैसे संयोजक हुए या माने जितने भी सदस्य हैं हमारे समिति के, तो हम लोग बैठते हैं। उसमें नया जो मेंबर होता है उस पर होता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, उस आधार पर हम लोग नया मेंबर बनाते हैं। अच्छा, जो बेटियों की शादी की पहली जो प्रक्रिया होती है आप लोगों के यहाँ, तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? किस तरीके से शुरुआत होती है आपके यहाँ संस्था से? हम लोगों के हैं, पहले तो जिन माता पिता को अपनी बेटियों का शादी कराना होता है वो हम लोग के संस्था में आकर अपना नाम, पता, एड्रेस नोट कराते हैं। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक डेट निश्चित होता है, किस डेट को करना है, तो वो डेट उनको बताया जाता है। उस आधार पर उस दिन संपन्न होता है शादी। अच्छा, जो बेटियों का शादी है एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी मतलब पैसे का भी व्यय होता है, तो उसका अरेंजमेंट कैसे करती है समिति? समाज में कुछ हम लोग के समिति के सहयोगी हैं, उसके बाद जितने भी हम लोग सदस्य हैं, जो भी कम होता है वो हम लोग सदस्य आपस में बैठकर उसको पूरा करते हैं। अच्छा, अभी इस साल तो कोरोना है, अगले साल आप लोगों ने क्या लक्ष्य रखा है शादी का? कितना बेटियों का शादी का? अगले साल हम लोग का देखिए लक्ष्य 151 है, लेकिन 151 है, लेकिन अभी तक उतना रजिस्ट्रेशन हम लोग करा नहीं पाए हैं। तो आपके माध्यम से, आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि और जो इच्छुक लोग हैं आकर अपना नामांकन या रजिस्ट्रेशन हम लोग के द्वारा कराएं। अब हम एक जो है इन सवालों से हट करके एक मेरा ये सवाल है कि कोरोना काल के बाद, चूँकि आप भी काफ़ी ये देखा जाता है कि व्यवसायियों से भी आप जुड़े रहते हैं, तो कोरोना काल के बाद जो है व्यवसाय पर एक बुरा असर पड़ा है, स्कूलों पर जो है बुरा असर पड़ा है, और जो स्कूल के फीस भरने वाले लोग हैं उनकी जेबें भी बड़ी जो है ढीली हुई है और वो इस स्थिति में नहीं है कि जो स्कूल को पे कर पाए। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, कोरोना काल व्यवसाय के लिए एक काला दिन रहा है और लॉकडाउन केवल व्यवसाय पर लगा, न कि उनके बिजली बिल पर लगा और न ही ईएमआई पर लगा। तो लॉकडाउन का मतलब मेरे समझ से, मेरे अपने व्यक्तिगत राय है, मेरे समझ से लॉकडाउन का मतलब होता है कि संपूर्ण लॉकडाउन,
हर चीज़ पर लॉकडाउन लगना चाहिए, जिससे व्यवसायियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करेंगे। अच्छा, स्कूलों को लेकर के अभी उहापोह की स्थिति चल रही है, ऐसे में क्या उम्मीद आप रखते हैं प्रशासन से? मैं यही कहना चाहता हूं कि गार्जियन को देखते हुए स्कूलों का निर्णय लिया जाए, क्योंकि स्कूल है तो उसको भी बिना फीस का स्कूल चलेगा कैसे। तो गार्जियन और स्कूल दोनों के बीच का रास्ता एक निकले, मैं यही चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है टिंकू जी आपसे कि सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं, इसे बुरा या अच्छे वे में कैसे नहीं, देखते हैं? सोशल मीडिया आज के समय में बहुत अच्छा माध्यम है, अपनी बात एक दूसरे के टिंकू राय जी, और हम अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप समिति से जुड़िए और जो गरीब बच्चियां हैं उनके शादी के लिए मदद करिए, या जो है जिन बच्चियों को अगर शादी के लिए ज़रूरत है, जो माँ बाप को जो सक्षम नहीं है, तो वो समिति से जुड़े और जो है बेटियों के जो है निःशुल्क शादी का कार्यक्रम में जो है शामिल हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।